नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का जीके के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ये जो है आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में दे सकते हो। इस किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब आपके लिए ये जो है बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है, ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? चलिए अब आप लोग जल्दी-जल्दी से आंसर को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप लोग एक आइडिया लगाइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। और साथ ही आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना? तो इससे हम जान पाएंगे कि किसने कितने जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर दिया है, ठीक है ना? चलिए, तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? चलिए मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ। तो इसका पहले का आंसर होगा 2.42%, ठीक है ना? चलिए अब हम नंबर 2 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका भी आंसर आप लोग आइए लगाइए कौन सा हो सकता है और जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है ना? तो जो नंबर 2 है उसका क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? उसका आंसर होगा 32,87,263, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब है नंबर 3। नंबर 3 में दिया है भारत की राजधानी क्या है? तो ये तो बच्चों आप सभी को पता ही होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भारत की राजधानी क्या है बच्चों? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ऑप्शन यानी कि बी नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये भी यहाँ पे बहुत ही ईजी है, इसको भी देखिए कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से। सर्वाधिक भाषा कौन से हम बोलते हैं भारत में? चलिए बोलिए जल्दी से। चलिए आंसर, इसका आंसर मैं बता रही हूँ। ए नंबर होगा इसका, हिंदी, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा होना चाहिए? नंबर 1 में कौन सा है पहले आप ये बताइए। तो नंबर 1 में बता देती हूँ आप लोगों को। नंबर 1 जो है उसमें नंबर 1 में है एशिया, सॉरी रसिया, ठीक है ना? रूस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो नंबर 1 में है रसिया। अब हमारा जो भारत है वो कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां, राइट। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर में दिया है, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सा होना चाहिए? तो ये भी तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मैं पहले सिंपल सा ही क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, उसके बाद से फिर जो आगे का क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। डेली आप लोग के लिए 10 जीके आएगा, ठीक है ना? 10 जीके का क्वेश्चन मैं लाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। आप डेली उसको देखिएगा। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ओके। चलिए हम देखते हैं। 6 नंबर में दिया है, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा होना चाहिए बच्चों? चलिए इसका मैं आंसर बताती हूँ, दूसरा। और इसमें नंबर 1 में कौन सा है? तो चाइना, ठीक है ना? अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस देश में लोग रहते हैं? तो चाइना में। और अगर हम देखते हैं कि हमारा भारत कौन से स्थान पे आ रहा है, तो दूसरा पे, राइट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? चलिए ये भी बता दीजिए। 7 होगा या 9 होगा या 5 या 4, कौन सा हो सकता है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? हमारे आसपास में कितने देश हैं, पता है आपको? चलिए अब इसका आंसर भी दे दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से कितना होने चाहिए। अब चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 9 क्यों है? दो हमारा मतलब जलीय पड़ोसी देश है और बाकी जो है वो 7 हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है, ठीक है ना? राइट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? चलिए ये भी बता दीजिए। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा बना हुआ है, उसका नाम क्या हो सकता है आपके हिसाब से? चलिए इसका आप जो आंसर जो है आइडिया लगाइए थोड़ा सा, कौन सा हो सकता है? इसका आंसर कमेंट में लिखिए और सभी लोग लिखिएगा बच्चों, क्योंकि किसका कितना आंसर हुआ हम देखेंगे, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि किसने कितना आंसर राइट किया है। चलिए हम इसको देखते हैं, किसका कितना। ऑप्शन 10 में से आप कितना नंबर पा रहे हो? चलिए बता दीजिए जल्दी से। चलिए अब इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको।
भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का नाम होगा रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए बताइए बच्चों, हमारे भारत में, आप लोग सब भारत के निवासी हैं, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कौन सी जगह पे होती है? चलिए बताइए जल्दी से, इसका भी आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब इसका आंसर जो है मैं बता देती हूँ, आपको शायद नहीं पता भी होगा, किसी किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। मैं बता रही हूँ इसका आंसर। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है मसीनराम, ऑप्शन ए। मसीनराम जो मेघालय में पड़ता है, ठीक है ना, असम से सटा हुआ जो राज्य है वहीं पे। चलिए अब फिर नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीप का अर्थ पता है आपको? देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि क्या है, चारों तरफ से यहाँ पे पानी है ना, बीच में छोटी सी मतलब जगह है, मिट्टी वाला जगह है, और यहाँ पर भी देख लीजिए इधर चारों तरफ पानी है, राइट। और बीच में क्या है, कुछ जगह है, वहाँ पर कुछ लोगों ने घर भी बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे भारत में कुल द्वीप कितने हैं? इसी तरह से कितने सारे जो द्वीप हैं पानी के अंदर में जो भाग है वो कितने, कौन कौन सी जगह पे है, टोटल कितना है, राइट। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, कमेंट में लिखिए इसका आंसर। चलिए अब इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कि भारत में कुल द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 247, राइट। 247 जो है वो हमारे भारत में द्वीपों की कुल संख्या है। ओके बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों में से किन लोगों ने कितना सारा आंसर राइट किया है उसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, मैं देखना चाहूँगी कि इन लोगों का कितना राइट हुआ। और साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिएगा कि जो रेड कलर का आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब, उसे टच भी कीजिएगा। ओके बच्चों, और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।